बांग्लादेश और आईसीसी, बीसीसीआई, बीसीबी, जो सारी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, इसको लेकर जो एक डिस्कशन चल रही है अभी, जो लेटेस्ट उस पर है, तो काफ़ी लोगों को ये कि भाई कि अब फैसला कब तक होगा, क्योंकि 13 तारीख ऑलरेडी दीपक हो चुकी है, 7 तारीख से आपका जो है वो T20 वर्ल्ड कप का आगाज़ है वहाँ पर, और फिर दिन आपको पता कि उससे पहले जो है वार्म अप मुकाबले भी हैं। तो क्या लग रहा है चीज़ें यहाँ पर किस तरीके से, मतलब क्या आईसीसी जो वेटिंग गेम चल रहा है वो थोड़ा दिक्कत नहीं देगा? अभी बीसीसीआई को भी तो क्लैरिटी चाहिए होगी कि आपको भी तो करना है। यार देखो इस बार हो गई है, मेरे को ये लगता है एशिया कप एक अलग सिचुएशन ही फंस गई थी। वो तो क्या था ना, देखो एशिया कप में क्या था कि एक तो एशिया कप होना था यूएई में, मतलब, और एक होता था उनके साथ पाकिस्तान के साथ हम इतने टाइम से समझ चुके थे। जब हमने चैंपियंस ट्रॉफी में करा था नेगोशिएशन, तब हमें पता चल गया था कि आगे हमें नेगोशिएशन करना ही पड़ेगा। वो एक अलग मसला था इंडिया पाकिस्तान। पर आज बांग्लादेश जो ये उछल उछल कर इतना कर रहा है, आज देखो सिंपल सिनेरियो है। अगर बांग्लादेश देखो मानने सरा, हमने साफ कह दिया था उस दिन भी कि बांग्लादेश मानने सरा कि इंडिया में आकर खेलेंगे। अगर वो इंडिया में आ जाता है, मैं कह रहा हूं कि अगर होस्ट मतलब जो भी ग्राउंड है वो साउथ भी हो जाता है, वो अगर इंडिया में आ जाता है तो बांग्लादेश की फजीयत हुई, ये पक्की है। वो खेल रहा है कलकत्ता में खेल रहा है या वो चेन्नई में खेल रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता, वो इंडिया में खेल रहा है, ये फैक्ट है। अगर बांग्लादेश नहीं आता है, कहता है कि हम नहीं आएंगे, और इंडिया कॉम्प्रोमाइज करके उनके मैच श्रीलंका में करा देता है, तो फिर ये इंडिया की फजीयत है। फिर तो भाई सीधी सीधी बात है कि इतना बड़ा बोर्ड और ये और फलाना ढिमकाना, आप बांग्लादेश के सामने झुक गए। उसके बाद मुझे नहीं पता, जो सोशल मीडिया हम करते हैं ना, देश की जनता को सवाल पूछना चाहिए। बाय द वे मुस्तफिजुर रहमान के लिए इतना सवाल पूछा, आज अगर हम बांग्लादेश जैसों के सामने इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे कि उनके मैचेस करवा देंगे श्रीलंका में कहने पर, और घर में वर्ल्ड कप है, तो भाई मुझे नहीं पता फिर उसके बाद क्या रास्ता हम आगे फ्यूचर में देखें। अब शायद नहीं हो गया कि अब इतना लेट हो चुका है कि अब ये बट आज वही तो कह रहा हूं कि आज का लेटेस्ट का वो है कि जहां पर आईसीसी ने एक तरीके से बीसीबी को कहा है कि आप मान जाइए खेलने के लिए। उन्होंने तो आज फिर बोल दिया कि हम इंडिया में तो नहीं खेलेंगे। आईसीसी एक इंच भी उन्होंने बोला कि एक इंच नहीं देंगे हम आपको, ऐसा बोला। वो एक वर्ल्ड कप भी मिस करेंगे जय भाई। वर्ल्ड कप अगर मिस करेंगे तो क्या सोल्यूशन होगा फिर वर्ल्ड कप? और फिर एक बात बताओ, ये मैं मतलब ऐसे पूछना चाहता हूँ, अगर बाई चांस वो वर्ल्ड कप नहीं खेले हम, और उनके ऊपर दोष डाल दिया कि भाई तुम ही नहीं आना चाहते थे, तुमने वर्ल्ड कप क्यों मिस किया, तो उनके ऊपर सैंक्शन लग सकते हैं। अब वो कोई मतलब देखो ऑप्ट आउट या पुल आउट के कोई सैंक्शन आईसीसी में सैंक्शंस वगैरह का कुछ मतलब इसमें है ना कि और बोलेंगे कि हमारे लिए हमारा मुद्दा अपनी सिक्योरिटी का या कोई भी चीज है, तो उसका कुछ वैलिड प्रूफ मैं वही करूँ कि अब वो देखो वैलिड प्रूफ का तो आईसीसी ने तो बोल दिया है। आईसीसी की तरफ से जो कल की अपडेट थी वो ये थी भाई कि आपको कोई सिक्योरिटी वाला कुछ नहीं। आज उन्होंने फिर से रेज किया कि नहीं भाई हमारा तो इशू है, हमारे तो परमिशन। अगर वो बोल दें यार ये गवर्नमेंट ही अपने को अलाउ नहीं कर रही है, मतलब गवर्नमेंट खैर वहां पर है ही नहीं, बट जो भी डिसीजन मेकर्स हैं वो हमें इस टाइम पर अलाउ ही नहीं कर रहे हैं, तो ये देखना पाकिस्तान अलाउ नहीं कर रहा ना। हाँ ये है कि वहां पर किस तरीके से आप देखेंगे। लेकिन मान जाओ अब सिचुएशन वही हो गई है ना यार। वार्म अप के मुझे एग्जैक्ट डेट्स नहीं याद है, बट आई थिंक 2-3 तारीख से तो वार्म अप्स होंगे। आज आप ऑलरेडी 13, मतलब लगभग ये महीना अब आपका 15 दिन बचे हुए यहाँ से, 14 लग जाने ना। अभी हम बात करें 13 को हम बात कर रहे हैं, 14 लग जाने, ये महीना बचा आधा महीना तो खत्म ही हो गया। उससे पहले टीम्स तो जो इंडिया आना तो शुरू कर देंगे जिनके कोई मैचेस नहीं होंगे, जैसे पाकिस्तान और आई थिंक ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है, और वो सीरीज खेलकर सीधे श्रीलंका जाएंगे। बाकी की टीम्स तो इस टाइम तक इंडिया में आ रही होंगी, वो इंडिया पहुंचने का वक्त उनका हो रखा होगा। तो अब ये कंफ्यूजन और ये सिचुएशन भी जल्द से जल्द उनको अवॉइड करनी पड़ेगी, और अब देखते हैं क्या होता है, अगला डिसीजन इस पर क्या आता है देखो। बट अब फिर वही है ना कि क्या बीसीसीआई की तरफ से कुछ चल रही है डिस्कशंस, या बीसीसीआई को भी तो इस टाइम पर कोशिश करनी चाहिए कि आईसीसी को कम्युनिकेट। मिथुन मनहास क्या है हमारे, मतलब अब प्रेसिडेंट साहब, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्रेसिडेंट साहब की कोई पावर है भी बीसीसीआई में या नहीं है। जो भी है यार बीसीसीआई लो ना डिसीजन। मैं वही तो कर, अब तो जब से जयशाह जी आए थे तब से तो सेक्रेटरी ही, मतलब डिसीजन तो लो, कुछ बात तो बताओ यार। अब वर्ल्ड कप आ जाएगा कि एक महीना भी नहीं रहा अब तो यार, मतलब कितने 24-25 दिन रहे भाई, पता तो चले। और अगर वर्ल्ड कप जाता है, मतलब इनका बांग्लादेश का मैच जाता है इंडिया से बाहर, फिर तो बांग्लादेश ने आपसे अपनी बात मनवा ली, सीधी बात है। फिर उसमें एक्सक्यूज भी मत देना, जो आएंगे ना उसको माहौल को बदलने के लिए है, ऐसा नहीं जी वैसा हुआ था, वैसा नहीं जी ऐसा हुआ था। फिर तो भाई साहब देखो, फिर वही हो जाएगी कि हमने वहां पर मान ली बांग्लादेश की बात, और बांग्लादेश अगर आ जाता है इंडिया में, कहता है कि नहीं हम खेल लेंगे, तो फिर तो बांग्लादेश की आदत आपको पता ही है। और अब ये सिचुएशन हो चुकी है ना, क्योंकि ईगो की लड़ाई, मतलब बांग्लादेश ने तो इसको बना लिया है जो अभी तक नजर आया है। बांग्लादेश ने ये बोल दिया कि भाई कि हम चाहे तुम हमारे बायलैटरल बंद कर दो, अब अभी एज ऑफ नाउ जो लग रहा है कर देंगे, और ये इनके लिए यूटर्न उतना ही मुश्किल हो जाएगा। मनोज भाई, उनका ना माइंड उस लेवल तक पहुंच चुका है, मैं लिटरली बता रहा हूँ,
वो उस लेवल तक पहुंच गए हैं कि उनको आज ना आप रात को खाना मत दो, वो ये कहेंगे हम ख्याल लें, हम जीत लेंगे, हम बाबू मोसाई हमारा हो जाएगा। बट अब उनके लिए मुझे लग रहा है कि बांग्लादेश को मजा आने लगा है। 2 साल रुक जाओ। कायदे से देखो तो उनको भाई क्रिकेट में इतनी पूछ बांग्लादेश के आज से पहले कभी हुई थी? कभी नहीं हुई कभी नहीं हुई थी। उनको मजा आ रहा है, उनको माहौल बन रहा है, वो मजे मजे में अरे ये यार, जब आप बेवकूफियां उसमें किए जा रहे हैं। मैंने एक सिंपल पूछा, बांग्लादेश और पाकिस्तान, मैं सारी चीजें डालता हूँ सिर्फ क्रिकेट बेसिस पर। लिटरली ये वो 2 टीमें लगती हैं जो पहला स्टेप छोड़कर मतलब दूसरे स्टेप में पहुंच पाएगी, मतलब ये ग्रुप से निकलकर आगे पहुंच पाएगी। इनके पहले राउंड से बाहर होने के चांसेस ज्यादा है ना, ये वो टीमें सबसे ज्यादा उछल रही है। अरे भाई मैं सारी चीजें हटाता हूँ, पैसा, पावर, बोर्ड, आप क्रिकेट में तो ताकतवर बन के दिखा दो, क्रिकेट तो अपनी कर लो स्ट्रांग, गिने चुने प्लेयर नहीं है तुम्हारे पास और बातें बड़ी बड़ी। दूसरी चीज मेरे को ये समझ में नहीं आता, ये भी कहते हैं अरे बीसीसीआई पे पैसा है, पैसा होने का घमंड। अरे भाई है तो है पैसा, भाई पैसा है, बीसीसीआई की क्रिकेट है, बीसीसीआई की दुनिया में क्रिकेट की तूती बोलती है। हमारे पास ब्रॉडकास्टर है, आपके तो ऐसी ऐसी सीरीज के ब्रॉडकास्टर ही नहीं मिलते, ब्रॉडकास्टर ही नहीं मिलते आपके तो कहां से आ रहे हो भाई ये सब बातें करने के लिए? इंडिया से कंपटीशन नहीं है। मैं कह रहा हूँ एक तो वहां पर अभी कोई मतलब डिसीजन लेने के लिए वहां पर कोई वहां लोग ही नहीं, एक तो फंसे हुए ना वो ऐसा। और दूसरी चीज जो उनकी एडवाइजर बने हुए हैं, जो वहां के भी एडवाइजर हैं और जो पाकिस्तान से भी एडवाइजर, वो किसी और के एडवाइजर, वो उनको गलत रास्ते पर ही ले जा रहे हैं। यार 2 साल रुक जाओ, 28 होते होते 27 के हाफ में समझ में आ जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है बांग्लादेश की जनता को भी। भाई कोई दिक्कत नहीं, सबसे बड़ी चीज होती है पता है क्या होती है? सबसे बड़ी होती है आपकी कंट्री की जीडीपी और आपकी कंट्री की लोग वहां पर कितने खुशहाल हैं, महंगाई नहीं है, पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है, किस तरीके का वहां पर एजुकेशन मतलब आपको मिल रहा है, आपकी कंट्री क्या ग्रोथ कर रही है नहीं कर रही है। हम तो देखो झूठ बोलते हैं, हमें मान लो हम झूठ बोलते हैं, डाटा देख लो ना 2023 के और 2025 के आपकी जीडीपी में क्या असर दिखा है। छोड़ो यार ये सब बातें, हम क्या करें, हमें क्या फर्क है, हमें देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बांग्लादेश बढ़े गिरे नरे मरे हमें क्या मतलब। पर स्टिल सिंपल बात है कि भाई इंडिया की रिस्पेक्ट है और ये वर्ल्ड कप में इंडिया को मैचेस जो है इंडिया से बाहर नहीं जाने देना चाहिए। सीधा ये बात है भाई साफ साफ कि इंडिया को बांग्लादेश के मैचेस छोड़ने ही नहीं है। और वही है ना कि अगर वो भी अड़ गए हैं हाँ। तो इधर से आपको भी थोड़ा सा अपने स्टांस में होना चाहिए, मतलब आप यार ये नहीं ना कि हर किसी के सामने ये मान लो कि हाँ जी वाकई इंडिया में सिक्योरिटी का कंसर्न हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, उस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। इसके साथ आप अपने ना सुरक्षा जो भी आपकी सिक्योरिटी फोर्सेज है उन पे भी सवाल खड़े करते हो कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं। दुनिया में क्या संदेश जाता है कि इनके लोग इतने हावी हो गए हैं कि इनकी सिक्योरिटी कंट्री नहीं दे पाती, प्रोवाइड नहीं कर पाती। अब जैसे आशुतोष भाई करेंगे अब बहुत हो रहा है, आईसीसी शुड टेल बीसीबी दैट इफ दे डोंट प्ले दे विल फॉरफिट, दे विल सही कह रहे हैं आशुतोष भाई। अबे घर बैठो अपने यार, खेलना है खेलो, वर्ल्ड कप नहीं अब खेलना यार है ये खेलो। डिसीजन आईसीसी को अगली साल से मैं बताऊं, अगले वर्ल्ड कप से लगाओ 8 टीमों वाला क्वालिफिकेशन का, देखता हूं ये क्वालिफाई भी नहीं होंगे। हाँ कौन कौन कैसे पहुंचता, देखता हूं। खैर ये तो भाई पूरी डिस्कशन हो गई कि मतलब बांग्लादेश अपने ही मतलब जिसे हम कहते हैं कि भाई अपने ही जो कहते हैं कि पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली सिचुएशन हो गई और वहाँ आई थिंक उनको इस टाइम पर कुछ फर्क भी नहीं पड़ रहा है क्योंकि उनके लिए मेन मोटिव अभी क्रिकेट से ज़्यादा बड़ा मुद्दा क्या है, पॉलिटिकली जो चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं वो ज़्यादा बड़ा मुद्दा उनके लिए अभी बना हुआ है। तो उस पर देखते हैं खैर क्या कुछ चीज़ें रहती हैं, कैसे वहाँ पर होती है। फिलहाल अभी जो है आपके लिए ये अपडेट्स थी, अभी इजाज़त भी लेते हैं और फिर उसके बाद जो है